Good morning, students. Today we'll do our next pronoun, which is on page number 16, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और जिसमें WH फैमिली का कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में आता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक वॉट, विच, whom, whose, देर आर फ्यू वर्ड्स। तो ये इनसे क्या होता है, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो वी ऑलवेज यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस। तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो वो प्रोनाउन होते हैं WH फैमिली के, जो वर्ड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं और उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड हियर यू कैन सी द एक्सरसाइज नंबर 6, जिसमें आपको कुछ ब्लैंक गिवन है, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंगली। फर्स्ट वी हैव व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। जब रीज़न पूछा जाता है तो व्हाट का यूज़ होता है। विथ whom वर यू टॉकिंग। जब हम लोग किसी प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तब हम लोग whom, whose इस तरह which ये सब यूज़ करते हैं। और who का यूज़ हम तब करते हैं जब हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। विच ऑफ दीज सारी डू यू लाइक, who do you think is a better debater, which accident were you discussing, what you do not know, Rafiq, what is sweeter than honey, which way should we turn, who do you want to meet, to whom should I give the message। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स थे वो हमने सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल किए हैं। WH वर्ड हैं और इनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक अगर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो दिस, दैट, दीज, दो, सच, दीज आर फ्यू वर्ड्स। सिमिलरली हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यही होता है। WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोथ आर सेम। देखो दोनों में WH फैमिली का वर्ड यूज़ होता है, बट रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करता है दूसरे सेंटेंस से। लाइक यहाँ पे रिलेशन शो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ कंजंक्शन हम उसको यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में आता है और वो सेंटेंस में कोई रिलेशन शो नहीं करता प्रोनाउन का उस सेंटेंस से। बट इन रिलेटिव प्रोनाउन वी शो द कनेक्शन, ओके, द रिलेशन ऑफ दैट प्रोनाउन टू दैट थ्रू द सेंटेंस। हम उस सेंटेंस से उसका रिलेशन शो करते हैं। लाइक वी ऑल एडमायर द मैन हु हैड लेड अस टू विक्ट्री। हम उस इंसान की ही बात कर रहे हैं, हम अपने प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन से। ओके, द वॉल ब्रोक द विंडो पैन अंडर विच द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। हमने उस विंडो पैन को विच से, लाइक विच जो हमने एज अ कंजंक्शन उसको रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है, उसको हमने कनेक्ट किया है विंडो पैन से। विच हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। हु का हम यूज़ पर्सन के लिए करते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि हम लोग किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें ये देखना है, हु होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। हु में हुम होता है, हुज होता है, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। ये दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। बट हु इज़ यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, ओके। लाइक in these examples, the boy who works hard succeeds, the woman who saw the tricks was surprised, he who is honest is loved by all, they never fail who die for a great cause, the guardians of the boys whose attendance was poor were called to the principal's office. I am looking for a man whom I met yesterday in the bus.
तो यहाँ पे हमने सब में देखा, हमने कहीं ना कहीं पर्सन की ही बात की है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो हमने हु का, हुज का, हुम का, हमने सबका यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट इज विच इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ। लाइक नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं, वैसे तो एनिमल्स लिविंग थिंग्स होते हैं, बट हम लोग एनिमल्स के लिए विच का यूज़ करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं एंड एनिमल्स, दोनों के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें भी कंडीशन सेम है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ओके, तो जैसे हु में भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में हम लोग सेम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग विच में भी सेम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ यूज फॉर पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स। दैट जो है वो दोनों के लिए यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग उसको पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सेम वेज हम लोग उसको सिंगुलर प्रोनाउन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ प्लूरल प्रोनाउन भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो विच, हु, दैट, हुज, हुम, ये सब सिंगुलर में भी यूज़ हो सकते हैं, प्लूरल में भी यूज़ हो सकते हैं। बट हु, विच, हुज पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर बोथ। ओके, दोनों के लिए यूज़ होते हैं, एनिमल्स के लिए भी होते हैं, थिंग्स के लिए भी होते हैं एंड पर्सन के लिए भी होते हैं। ओके, तो नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, यहाँ पे हम लोग पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। These are the only honest that nay. These are the boys that can be trusted, यहाँ पे भी living. This is the ring that I lost yesterday, ये यहाँ पे ring के लिए यूज़ हुआ है। This is the horse that I want to buy, यहाँ पे animal के लिए यूज़ हुआ है। These are the books that I have read, यहाँ पे things के लिए हुआ है। तो that का यूज़ दोनों के लिए हुआ है, जबकि यहाँ देखो सिर्फ थिंग्स के लिए हुआ, विच का आप देख सकते हो एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए। तो ओके, ये तो हुई हमारी एक्सप्लेनेशन। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि हम लोग हु का यूज़ करते हैं कभी कभी और कभी कभी हम हुम का यूज़ करते हैं। ओके, तो हु का यूज़ आपको तब करना है जब हम प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ओके, और जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करें, ओके, जब वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में शो होता हो, तब हम उसको होम से शो करते हैं, एल्स हम लोग उसको हु से शो करते हैं। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, एनीवन हु डजंट नो हाउ टू बिहेव विल बी punished. We are using who as a subject here, anyone. Okay, these are the boy whom others don't expect to behave. यहाँ पे ये बॉयज़ जो हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, सो दे आर ट्रीटिंग एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो हम लोग whom यूज़ करेंगे। ओके, तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो तो हम हु का यूज़ करेंगे, एंड एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो तो whom का। So this is the exercise. Children who eat junk food become fat. This is the shop that sells latest mobiles. Where is the salesman who was attending us? This is a suitcase which you can wheel along. We don't know who rang us up just now. I have a friend whose mother is the principal of the school. Do you know who will be the chief guest of the function? A dentist is a person who looks after your teeth. This is the man you wanted to meet. This is the bus goes to India Gate. That goes to India Gate. तो ये मैंने यहाँ पे जो फिल किए हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन उसको फिल किया है। ओके, तो जहाँ पे पर्सन की बात हो रही है वहाँ पे हमने हु, हुज,
whose and whom का यूज़ किया है। एंड जहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है वहाँ पे हमने which का यूज़ किया है। जहाँ पे दोनों से सूटेबल हो थिंग्स के लिए, मतलब दैट का यूज़ थिंग्स के लिए भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए और पर्सन, तीनों के लिए हो सकता है। ओके, तो दीज आर द 2 exercises that you have to do in your book as today's homework given on pages 16 and 17, and you have to recall each and every point which I mentioned and which I explained you just now. Okay, thank you.